बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग न्यू बिस्मिल्लाह अकेडमी। दिस इज अवर मैथ लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। जब हमने बाप और बेटे की एज को ऐड किया तो बना 72 ईयर्स। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। बाप की उम्र 2 गुना ज़्यादा थी बेटे की उम्र से। वट वाज सन एज 6 ईयर अगो। अब हमने फाइंड करना है कि बेटे की उम्र 6 साल पहले कितने थी। हम बेटे की उम्र जो 6 साल पहले थी उसको फाइंड करने से पहले बेटे की उम्र को देखेंगे कि बेटे की उम्र क्या निकली। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। लेट हमने लेट किया। अब हम लिखेंगे सन एज। सन एज आएगी, सन एज को हम लोग एक्स से करेंगे और फादर एज वो आएगी वाई के। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। हमने सबसे पहले फर्स्ट लाइन को सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर। हमने लेट किया कि सन की एज एक्स है और फादर की एज वाई है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि सन और फादर की एज को जब हम ऐड करेंगे तो 72 ईयर आएगा। तो हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72। सन की एज थी एक्स, फादर की एज थी वाई, और जब हमने इनको टोटल किया तो 72। तो हमने लिखा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72। अब हम इधर देखते हैं 6 ईयर अगो। लिखेंगे 6 ईयर्स अगो द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। बाप की उम्र 2 गुना ज़्यादा थी बेटे की उम्र से। तो हम लिखेंगे सन एज सन की एज में से 6 ईयर अगो है तो लिखेंगे x माइनस 6 और फादर एज लिखेंगे y माइनस 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y माइनस 6 इधर आएगा और x माइनस 6 दूसरी साइड पे। y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 6। इधर 2 आया तो हम लोग इधर 2 लिख लेंगे क्योंकि हमने सॉल्व करना है। पहले हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हमने इक्वेशन 2 फाइंड करनी है, सॉल्व करनी है। तो बाप की उम्र थी 2 गुना ज़्यादा बेटे की उम्र से, तो जो 2 है इसको इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। y माइनस 6 इस तरह ही आ जाएगा। 2 को x से करेंगे तो 2x माइनस 2 को 6 से करेंगे तो 12। अब 2x और ये प्लस y को इस तरफ आ जाएगा और माइनस 12 इधर आ जाएगा। माइनस 6 माइनस 12 है, जब इस तरफ आएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। फिर 2x
अब ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब -6 + 12 6 है, बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो फिर प्लस आएगा, 2x - y। अब 2x - y को इधर लाना है और 6 को इधर लाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और 2x - y = 6। ये है इक्वेशन 2। तो अब हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 है x + y = 72, x + y = 72। और इक्वेशन 2 है 2x - y = 6, 2x - y = 6। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हुआ, इधर 1x है और ये 2x है, 1x को 2x में प्लस किया तो आया 3x = 72 को 6 में प्लस किया तो आएगा 78। अब 3x - 78 है। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, x = 78/3। 3 × 3, 3 × 6, 1 गया 8 के पास कैरी तो हो गया 18, तो 3 × 6 = 18, तो x का आंसर आया 26। यानी सन की जो एज है वो है 26। सन एज निकली 26। हमने सन एज 26 नहीं, 6 साल पहले सन की एज जो थी वो निकालनी थी। तो हम लिखेंगे दोबारा 6 years ago, 6 years ago सन एज तो हमने यहाँ पे निकाली थी 6 years ago सन एज, तो x - 6, x का आंसर आया 26, 26 - 6, तो जब 26 में से -6 की तो आया 20, तो यह आया हमारा आंसर। 6 साल पहले जो बेटे की एज थी वो 20 years। हम एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years। 6 years ago द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। व्हाट वाज सन एज 6 years ago। बाप और बेटे की एज को जब हमने जमा किया तो 72 years आया। 6 साल पहले बाप की उम्र 2 गुना ज़्यादा थी बेटे की उम्र से। अब हमने बेटे की उम्र फाइंड करनी है जो 6 साल पहले थी। हमने सबसे पहले लेट किया, सन एज को हमने एक्स इक्वल किया, फादर एज को हमने वाई के इक्वल किया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमने सबसे पहले फर्स्ट लाइन को सॉल्व किया। फादर और सन को हमने किया था एक्स के, तो एक्स प्लस वाई फादर की एज को, तो वाई फादर की एज को हमने जब प्लस किया तो 72 आया। ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने किया 6 years ago 6 साल पहले सन एज थी एक्स हमने 6 साल पहले को देखना तो -6 आएगा। फादर की एज में भी हमने वाई लिखा, 6 साल पहले को देखना तो -6 आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बाप की उम्र 2 गुना ज़्यादा थी बेटे की उम्र से, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया बेटे की उम्र से x - 6 से। y - 6 इसी तरह आया। 2 को जब हमने इस पूरे ब्रैकेट से सॉल्व किया तो आया 2x - 12। अब -12 इधर 12 यहाँ पे माइनस होता है, इधर आगे प्लस हुआ, -6 + 12 = 2x। इधर प्लस वाई था, इधर आगे -y हुआ। जब हमने -6 को +6 में ऐड किया तो आया 6 = 2x - y। अब हमने 2x - y को इस तरफ लाना तो और 6 को इस तरफ, तो हमने और लिखे 2x - y इस तरफ किया और 6 इस तरफ। ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। एडिंग 1 and 2
हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, जब ऐड किया तो 3x इज इक्वल टू 78 आया। 3x मल्टीप्लाई होता है, जाके डिवाइड हुआ तो आंसर आया x माइनस 26। सन एज आई 26। हमने 6 साल पहले सन एज को देखना था। 6 साल पहले जो आई थी वो थी x माइनस 6, तो हमने लिखा 6 ईयर अगो सन एज x माइनस 6, तो x का आंसर आया 26। 26 माइनस 6, जब हमने 26 में से 6 को किया तो आया 20 ईयर्स। तो ये हमारा था आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिर्हा बॉट आ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर्म ₹1520। वट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब मिर्हा ने एक टॉय खरीदा कितने, 1500 रुपये का, और उसको सेल किया 1520 रुपये में। वट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। मिर्हा ने जो प्रॉफिट लिया उसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डाटा। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा जो टॉयस ने खरीदा तो उसको हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। वो है 15,000। और सेलिंग प्राइस जो उसने फ्रॉक किया था वो था 1520, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस और अब हमें फाइंड करनी है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, फाइंड लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने से पहले हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करना है।